हेलो दोस्तों, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वीके शिक्षा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए आरआरबी एनटीपीसी के लिए संविधान और राज्य व्यवस्था के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, स्पेशली आरआरबी एनटीपीसी की, तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देख लें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? आपके ऑप्शंस है, ब्रिटिश संविधान ने, बी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने, सी आयरलैंड के संविधान ने, डी भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी के एम मुंशी, सी महात्मा गांधी, डी अब्दुल कलाम आजाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय और राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ए हुकुम सिंह, बी बलीराम भगत, सी रवि राय, डी जी वी मावलंकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी जी वी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? आपके ऑप्शन है, ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी सर बी एन राव, डी श्री के एम मुंशी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी सर बी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान अपनाया गया था? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1949 को, सी 26 नवंबर 1949 को, डी 31 दिसंबर 1949 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? ए मोरारजी देसाई, बी वल्लभ भाई पटेल, सी गोविंद बल्लभ पंत, डी देवीलाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एम ए जिन्ना, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? ए निर्वाचक मंडल द्वारा, बी भारत की जनता द्वारा, सी संविधान सभा द्वारा, डी संसद द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी संविधान सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां गाया गया था? ए 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, बी 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, सी 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, डी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? ए वर्ष 1947 में, बी 1945 में, सी 1950 में, डी 1951 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्चुअली में इस क्वेश्चन में कोई भी राइट आंसर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1911। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? ए श्रीमती सरोजिनी नायडू, बी श्रीमती सुचित्रा कृपलानी, सी श्रीमती इंदिरा गांधी, डी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए श्रीमती सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान लागू हुआ था? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1952 को, सी 15 अगस्त 1948 को, डी 26 नवंबर 1949 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? ए जयप्रकाश नारायण ने, बी महात्मा गांधी ने, सी विनोबा भावे ने, डी एस ए डांगे ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए जयप्रकाश नारायण ने। दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? ए समानता के अधिकार को, बी शोषण के विरुद्ध अधिकार को, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? ए 1945 में, बी 1946 में, सी 1947 में या डी 1948 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी 1946 में। क्वेश्चन नंबर 17, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ए 8 सितंबर 1946 को, बी 9 अक्टूबर 1947 को, सी 8 नवंबर 1947 को, डी 9 दिसंबर 1946 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जे बी कृपलानी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? ए स्थानीय सरकार के, बी केंद्रीय सरकार के, सी प्रांतीय सरकार के या डी पंचायत के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी केंद्रीय सरकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? ए प्रत्यक्ष, बी राष्ट्रपति का, सी प्रतिनिधियों का, डी तानाशाही। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी प्रतिनिधियों का। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? आपके ऑप्शंस है ए फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी अमेरिका या डी भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था क्योंकि ए इसको शुभ दिन माना गया था, बी उस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, सी कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए संविधान के उद्घाटन के 26 जनवरी को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ए महात्मा गांधी को, बी बी आर अम्बेडकर को, सी जवाहरलाल नेहरू को, डी बी एन राव को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बी आर अम्बेडकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? ए 15 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 26 नवंबर 1948 को, डी 6 नवंबर 1948 को। कब आया? आपके आंसर क्या होगा इसका? बी 26 नवंबर जनवरी 1950 को।
क्वेश्चन नंबर 26, भारत के गणतंत्र दल की स्थापना किसने की? ए नंबूदरी पाद ने, बी मुलजी वैश्य ने, सी डॉक्टर बी अम्बेडकर ने, डी श्रीपद डांगे ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा, सी बी एन राव के द्वारा, या डी महात्मा गांधी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देय चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार करता है? ए के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, सी ऑस्टिन, डी के टी शाह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी के टी शाह। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? ए एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करने के लिए, बी शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, सी पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को स्वीकार करने के लिए, डी भारत को आजादी देने से इनकार करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी शक्ति के अंतरण के एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? ए वीवेल प्लान, बी क्रिप्स मिशन, सी ऑगस्टस ऑफर, डी कैबिनेट मिशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी कैबिनेट मिशन। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? ए योजना आयोग, बी विधानसभा, सी राष्ट्रपति, डी कार्यकारी समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? ए 25 जनवरी 1950 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 24 जनवरी 1950 को, या डी 29 जनवरी 1950 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी 24 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 33, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ए 1922 में, बी 1923 में, सी 1921 में, या डी 1920 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी 1920 में। क्वेश्चन नंबर 34, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ए राजनीतिक दलों द्वारा नामित, बी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, सी लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, या डी गवर्नर जनरल द्वारा नामित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। क्वेश्चन नंबर 35, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है? ए सरकार के ऊपर जनता का नियंत्रण, बी लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, सी राजनीति और लोकतंत्र के बीच सहयोग, या डी मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपस्थ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां। क्वेश्चन नंबर 36, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? ए 26 जनवरी 1950 को, बी 26 नवंबर 1930 को, सी 26 नवंबर 1951 को, डी 26 नवंबर 1949 को। इस क्वेश्चन का इस ऑप्शन सारे गलत हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो 1949 नहीं होगा, 1950 होगा। इस दिन हमारा भारत संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ए बी आर अम्बेडकर, बी अल्लादी कृष्णा स्वामी, सी राजेंद्र प्रसाद, डी गोपालाचारी अयंगर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, सी
भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी भारत सरकार अधिनियम 1861। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? ए नेहरू ने, बी गांधी ने, सी जेपी नायडू ने, डी एम एन रॉय ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी एम एन रॉय ने। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में दुशासन प्रणाली शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है ए 1909 में, 1919 में, 1935 में या 1943 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी 1935 में। केंद्र में दुशासन प्रणाली कब शुरू की गई थी? 1935 में। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? ए उच्चतम न्यायालय, बी सरकार, सी भारत के लोग या डी राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी भारत के लोग। क्वेश्चन नंबर 42, बंधुत्व का अर्थ क्या है? ए भाईचारे की भावना, बी पितातुल्य व्यवहार, सी एकता एवं अखंडता, डी आर्थिक न्याय का निरसन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए भाईचारे की भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? ए योजना आयोग, बी विधानसभा, सी राष्ट्रपति, डी कार्यकारी समिति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ए 12 भाग, बी 22 भाग, सी 18 भाग, डी 25 भाग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी 25 भाग। क्वेश्चन नंबर 46, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी महात्मा गांधी, डी एम ए जिन्ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 47, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? ए भारत सरकार अधिनियम 1858, बी भारत सरकार अधिनियम 1909, सी भारत सरकार अधिनियम 1919 या डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी भारत सरकार अधिनियम 1909। क्वेश्चन नंबर 48, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी सरदार पटेल, डी जीबी मावलंकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, सी बी आर अम्बेडकर ने, डी सरदार पटेल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? ए भाग 7 में, बी भाग 8 में, सी भाग 9 में या भाग 11A में। तो आप इसका क्वेश्चन आंसर क्या होगा? डी भाग 11A में। तो ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको आने वाली नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। वीडियो पूरी देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।